हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का। पेपर का कोड है 203 और 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के फिजिकल साइंस के या फिर मैथ्स का पेपर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप जो है आपको ये 49 रुपीज में सारे पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाएं। इसके साथ आपको PYQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें देखिए 199 रुपये में क्या क्या मिलेगा। MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से, हर एक पेपर का, आई रिपीट हर एक पेपर का। और सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो आखिरी वक्त में आप पढ़कर जाएं और एग्जाम में आपका वो सवाल आ जाए और आप अच्छे से स्कोर कर पाएं। यहाँ से मेरी और एक और बात देखिए, सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो आप समझ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि सजेशन लेना है अथवा नहीं। पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या रह रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को पिक करते हैं हम लोग। और आखिर में आपका सिलेबस आएगा और एक्चुअली सबसे लास्ट में मेरा खुद का एक्सपीरियंस आएगा। मैंने BEd MAd कर रखा है। एक्चुअली MAd सेमेस्टर 4 का मैं भी एग्जाम देने वाला हूँ। BBMKU का ही मैं स्टूडेंट हूँ और 2-3 सालों से मैं BEd DLEd MAd का सजेशन दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। यहाँ तक सारी बात हो गई तो चलिए पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, BBMKU का ये पेपर आपके साथ में जो है शेयर कर रहा हूँ। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे। फिजिकल साइंस का ये पेपर है 203 का, 2022 में एग्जाम हुआ था। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का और 1.5 घंटे में 40 नंबर का ये पेपर है और 40 में 18 अगर नंबर आप लाते हो तो एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सवाल है और 5 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। वेट अ मोमेंट, ये रहा पहला सवाल। द कॉन्टेक्स्ट एरिया ऑफ अ पेडागोजी इज। पेडागोजी का जो एरिया है, विषय क्षेत्र है, वो कहाँ तक है? स्कूल मैनेजमेंट तक है, करिकुलम डेवलपमेंट है, मेथड ऑफ टीचिंग है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए मैंने कई दफ़ा आपको पहले भी कह रखा है कि ऑल ऑफ दीज वाले सवाल 99% सही होते हैं, लेकिन इसे हम लोग समझेंगे कि ये क्यों होता है। पेडागोजी का मतलब देखिए क्या है कि स्कूल मैनेजमेंट आपका कैसे होना चाहिए उस पर भी ध्यान देती है। आपका करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए समय के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो, और मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि आप कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लूम हैज डिराइव्ड द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इनटू हाउ मेनी कैटेगरी। देखिए सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जो BS ब्लूम है, BS ब्लूम साहब ने देखिए 3 कैटेगरी में जो है इसे बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन है। इसके बाद आपका जो है अफेक्टिव डोमेन आएगा। इसके अलावा आखिरी में आपका जो है साइकोमोटर जो है डोमेन आएगा। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा गया कि कॉग्निटिव डोमेन को कितने भागों में इन्होंने बांट रखा है। तो देखिए कॉग्निटिव डोमेन को इन्होंने 6 पार्ट में बांट रखा है। पहला होगा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसको जो है ये सारे 6 पॉइंट को 6 आप लिख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। पहला आएगा नॉलेज, फिर दूसरा आएगा कॉम्प्रिहेंशन, फिर आएगा एप्लीकेशन, फिर आएगा एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा एनालिसिस आ गया, 5वें नंबर पे आएगा सिंथेसिस और 6ठे नंबर पे आएगा इवोल्यूशन। ठीक है, आखिरी में आप मूल्यांकन करते हो। तो ये कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया है। हालांकि मैंने जो अभी आपको बताया BS ब्लूम में 3 कैटेगरी होगी, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला क्या होगा, कॉग्निटिव डोमेन, फिर होगा अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक डोमेन, और आखिर में आपका साइकोमोटर यानी कि जो भौतिक साइकोमोटर को क्या कहेंगे, साइकोमोटर ही कहेंगे उसे। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्होंने गलत टिक किया है, आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर 2 6। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ दैट टॉक्स ऑफ द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम। निम्नलिखित में से वह कौन सा न्यूटन का नियम है जो संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है। देखिए जब आप न्यूटन की बात करेंगे तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो इस पे बात करेगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लीकेबल ना हो जाए, कोई बाहरी फोर्स जो है ना लग जाए। अगर आप गेंद को घुमा रहे हो या फेंक रहे हो तो वो रुकेगा नहीं कभी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है उस पर आप गेंद को ऊपर उछालते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है।
आप अगर उसे जमीन पे फेंकते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इसकी वजह से थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स। ये किस में बात की जाती है? न्यूटन्स लॉ में। न्यूटन का पहला नियम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट रूल है, वो भी पढ़ लीजिएगा। और जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बदले जो है विपरीत प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, इसको पढ़कर जाइएगा। चौथा सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचिंग मेथड बेस्ड मोर ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी इन फिजिकल साइंस। बात किसकी की जा रही है? स्टूडेंट एक्टिविटी की। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि भौतिक विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की क्रियाओं पर आधारित है? विद्यार्थी यहाँ पर एक्टिवेट होगा ज्यादा, इस पर ध्यान रखिएगा। पहला है डिस्कशन मेथड, ऑब्वियसली यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों यहाँ पे एक्टिवेट होगा। अगला देखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें टीचर इसमें ज्यादा एक्टिवेट होगा, बच्चा नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 तो आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें देखिए टीचर स्टूडेंट दोनों एक्टिवेट होंगे, इसमें भी एक्टिवेट होंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। आपको सिर्फ स्टूडेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट को अच्छे से दिखाना है, तो ये प्रोजेक्ट मेथड में होगा। इसमें जो है प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है पहले वो थोड़ा सा जान लीजिए प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। बच्चा अपना कार्य जो है सेल्फ यानी कि खुद से करता है, स्वयं बच्चा जो है अपना काम को करेगा। ठीक है, इसमें बच्चा जो है मॉडल वगैरह का यूज करेगा, मॉडल करेगा, प्रोजेक्ट वर्क को यूज कर लेगा। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट वगैरह है वो। तीसरा है यहाँ पे लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस पे जो है बेस्ड है, लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस यानी कि वो करके चीजों को सीखेगा, तो प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट मेथड से मुझे याद आया कि किलपैट्रिक साहब, नाम याद रखिएगा, किलपैट्रिक। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, किलपैट्रिक साहब ने जो है प्रोजेक्ट मेथड की खोज की है, ये पिता हैं, इसके जनक हैं, और इसको पॉपुलराइज यानी कि इन्हीं के चेले यानी कि इन्हीं के शिष्य ने जो है किया था, जिनका नाम था, सॉरी किलपैट्रिक ही तो चेला था, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, किलपैट्रिक इज नॉट अ फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के फादर जो हैं वो जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी हैं, मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल गया। जॉन डीवी जो है इसके जनक थे, लेकिन किलपैट्रिक साहब इनके चेले थे, जिन्होंने जो है इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया था किलपैट्रिक ने। ठीक है, दोनों बात को याद रखिएगा, अगर कहीं जॉन डीवी नहीं दिखेगा, किलपैट्रिक दिखेगा, तो किलपैट्रिक पे आप टिक कर देना। ठीक है, पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में सवाल, BBMKU में सवाल आया हुआ है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन बेसिक्स ऑफ अ साइंस टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख आधार नहीं है? स्कूल, ऑब्जर्वेशन, अगला है देखिए सिलेबस, या फिर टीचर। ध्यान से देखिएगा, विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य आधार बेस नहीं है, नॉट वाला बात पूछा गया है। ठीक है, और नॉट वाले सवाल में जो है ऐसे सवालों को आप थोड़ा सा जो है ज्यादा ध्यान दोगे। देखिए ऑब्जर्वेशन करोगे तो आप ऑब्वियसली साइंस की चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, सिलेबस का भी होना जरूरी है, आपको क्या पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, कैपलर्स लॉ पढ़ना है, तो वो सिलेबस का होना जरूरी है, टीचर का भी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि शिक्षण प्रक्रिया में जो है आधार स्कूल नहीं है, बिना स्कूल का भी बच्चा जो है साइंस सीख सकता है अपने घर में आसपास की एक्टिविटी को करके। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाले चीज को पूछा गया है। नॉट वाले शब्द को ध्यान में रखिएगा, सीटेट में भी ये कई दफा आपसे जो है नॉट को पूछ करके पूरे क्वेश्चन का जो बेस है, आधार है, वो चेंज हो जाएगा। ग्रुप बी की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप बी में देखिए आपसे क्या सवाल पूछ लिया गया है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, 2 सवालों का जवाब देना है, 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑफ अ लोकल रिसोर्सेज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ अ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय संसाधनों का जो है महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल है, हाईलाइट द की रोल ऑफ अनप्रिंटेड मटेरियल इन साइंस सब्जेक्ट टीचिंग। विज्ञान विषय शिक्षण में अमुद्रित सामग्रियों की प्रमुख भूमिकाओं पर प्रकाश डालें। अगला है, डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान के उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 5वां, थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस एट अ सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक पाठ्यक्रम के विद्यालय में भौतिक विज्ञान की प्रकृति पर प्रकाश डालें। ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी जो है लॉन्ग टाइप का सवाल है, आपको 5 से 6 पेज में इसका आंसर लिखना चाहिए। 10+10 20 नंबर आप ला सकते हैं 2 सवाल का आंसर करके। पहला सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ अ फिजिकल साइंस टीचिंग, इन विच मेथड विच इज द बेस्ट इन योर व्यू एंड व्हाई। भौतिक विज्ञान पढ़ाने की कौन कौन सी विधि है वो बताएं, उनमें से कौन सी विधि आपके विचार से सबसे उपयोगी हो सकता है। तो आप प्रोजेक्ट मेथड को लिखिएगा, ये सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, क्यों होगा वो भी आपको बताना है। अगला सवाल 7वां, डिस्क्राइब द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ अ टीचिंग फिजिकल साइंस, मेंशन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट आल्सो।
भौतिक विज्ञान की आगमन और निगमन शिक्षण की विवेचना कीजिए, इसके गुण और दोषों का भी उल्लेख करें। 8वां सवाल, गिव योर व्यू इन डिटेल ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल साइंस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग। भौतिक विज्ञान विषय की प्रकृति और इस विषय के शिक्षण के उद्देश्यों पर सविस्तार अपना पक्ष रखें। 9वां सवाल, डिस्कस सम टीचिंग एड्स टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स ऑफ फिजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करने में कुछ जो सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम है उसकी चर्चा करें। याद रखिएगा, टीएलएम से कई बार सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका सवाल फिजिकल साइंस का बीबीएमकेयू सेमेस्टर 2 का 2022 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के बीबीएमकेयू के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर 49 रुपये में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।